वर्डप्रेस ट्रांजिएंट्स। तो वर्डप्रेस के अंदर जब भी आप कैशिंग की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो उस टाइम पे आप वर्डप्रेस ट्रांजिएंट्स को यूज करेंगे। वर्डप्रेस ट्रांजिएंट्स के अंदर आप क्या करते हैं कि आप एक की जो है वो अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर लेते हैं, ठीक है, और उस की कुछ एक्सपायरी ड्यूरेशन भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि इस की को कब आपने एक्सपायर करना है। तो जब तक वो की आपके डेटा के अंदर सेव्ड रहेगी, इट मीन्स कि आपका जो कैश डेटा है वो यूजर को डिस्प्ले होगा। और जब वो ट्रांजिएंट्स की जो आप रिमूव कर देंगे या वो अपनी ड्यूरेशन के बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, तो फिर उस केस में आपको फ्रेश डेटा जो है वो आप यूजर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इस चीज को हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, वो हम डिटेल के अंदर देखते हैं। सबसे पहले कि आप कैश एन ऑब्जेक्ट, आप किसी ऑब्जेक्ट को कैश के अंदर स्टोर कैसे करते हैं, या दूसरे अल्फाज में आप ट्रांजिएंट को सेट कैसे करते हैं। कैशिंग एन ऑब्जेक्ट इज डन विद द सेट अंडरस्कोर ट्रांजिएंट फंक्शन। तो ट्रांजिएंट को सेट करने के लिए या कैशिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए या कोई डेटा कैश करने के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं सेट अंडरस्कोर ट्रांजिएंट का फंक्शन है, ये वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। दिस फंक्शन टेक्स द फॉलोइंग 3 पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? सबसे पहले डॉलर ट्रांजिएंट, नेम ऑफ द ट्रांजिएंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो सबसे पहले तो आप उस ट्रांजिएंट को एक यूनिक नेम देते हैं, या आप समझ लें एक उसकी यूनिक की होती है जिसकी बेस पे आप उसको रेफरेंस करेंगे, उसकी वैल्यू को गेट करेंगे और उसको यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसकी वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ द ट्रांजिएंट। फिर आप बताते हैं एक्सपायर इसको कब करना है, हाउ मैनी सेकंड्स फ्रॉम सेविंग द ट्रांजिएंट अनटिल इट एक्सपायर्स। तो आप सेकंड्स के अंदर बताते हैं कि जब आप इस ट्रांजिएंट को सेट कर रहे हैं ये कितने सेकंड्स के बाद एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 इसके पैरामीटर्स हैं। अब इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं। एन एग्जांपल ऑफ कैशिंग द गिटहब यूजर इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स फ्रॉम अबव फॉर 1 आवर वुड बी। तो अगर आप इस गेट रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है उसको अगर आप 1 घंटे के लिए सेव करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आपने उसी तरह जो रिस्पॉन्स आपको रिसीव हुआ वो आपने इस गेट रिक्वेस्ट के जरिए रिसीव कर लिया, ये ऑलरेडी हम एग्जांपल कंसिडर कर चुके हैं। फिर ये आपका वो एक्चुअल फंक्शन है जिसके जरिए आप इस रिस्पॉन्स की इंफॉर्मेशन को ट्रांजिएंट के अंदर सेव करते हैं। सबसे पहले आपने इसको एक यूनिक नेम दे दिया, ठीक है। फिर वो जो रिस्पॉन्स आपको रिसीव हुआ था वो आपने इसको वैल्यू के तौर पे सेंड कर दिया, पास कर दिया। और फिर नेक्स्ट आपने बता दिया कि आप कितने सेकंड्स के लिए इसको सेव करना चाहते हैं। तो 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60 मल्टीप्लाइड विद 60। तो 60 आपके मिनट्स होते हैं और फिर हर मिनट के अंदर आपके 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाइड विद 60 ये आपके आ गए टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स के कितने सेकंड्स कितने नंबर ऑफ सेकंड्स के लिए आप इस रिस्पॉन्स को सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं इस एग्जाम्पल को। इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और गेट रिक्वेस्ट जब हम सेंड करें तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी गेट रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके नीचे ये जो चीज़ है इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये डुप्लीकेट हो गई लाइन। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ट्रांजिएंट सेंड कर रहे हैं सेट कर रहे हैं और इसका जो नेम है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये हमारे प्लगइन का प्रीफिक्स था, ये हमने अपडेट कर दिया। फिर इसका हमने नेम रखा प्लगइन प्रीफिक्स अंडरस्कोर गिटहब अंडरस्कोर यूजर इन्फो। तो जो भी यूजर की इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हो रही है उसके हिसाब से हमने इसका नेम सेट कर दिया और जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हो रहा है वो हमने इसको पास कर दिया और फिर हमने इसको बता दिया कि ये आप सेव करेंगे, सेव फॉर 1 आवर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये डेटा जो है ये ट्रांजिएंट के अंदर या दूसरे अल्फाज में कैश के अंदर इस रिस्पॉन्स को सेव कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस। अब इस तरह से हम इसको सेव कर देते हैं। अब इसको अगर आप गेट करना चाहें तो वो आप गेट किस तरह से करेंगे? तो गेट करने के लिए भी हमारे पास एक वर्डप्रेस फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो जब आप डेटा को जो आपने कैश किया था सेट अंडरस्कोर ट्रांजिएंट के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए अगर आप उसको गेट करना चाहते हैं उस रिस्पॉन्स को, तो पहले आपने उसकी जो एक्सपायरी है उसको चेक करना है जो आपने सेट करते वक्त डिफाइन की थी, ये वाली एक्सपायरी, ठीक है। और अगर ये एक्सपायर हो चुकी है ये ट्रांजिएंट तो फिर आपने क्या करना है कि आपने फ्रेश कॉपी जो है वो गेट करनी है, ठीक है। और
अगर वो एक्सपायर नहीं हुआ ट्रांजिएंट तो फिर इट मीन्स कि वो अभी आपका जो वैल्यू है वो कैश के अंदर स्टोर्ड है, तो उस केस में आप वो कैश से जो सेव्ड इंफॉर्मेशन है वो आप यूजर को डिस्प्ले करवा देंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, इस सिनेरियो को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? सबसे पहले आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया और फिर आपने गेट अंडरस्कोर ट्रांजिएंट का फंक्शन यूज किया, उसके अंदर आपने वो की पास की, ठीक है, जिस की को आपने जिस की के जरिए आपने उस रेस्पॉन्स को सेव करवाया था, ठीक है। और इसका रिस्पॉन्स आपको क्या मिलेगा? अगर तो ये डेटा एक्सपायर नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो उस केस में आपको वो रिस्पॉन्स रिसीव हो जाएगा, ठीक है। एल्स के केस में आपको फॉल्स रिसीव होगा। फॉल्स कब रिसीव होगा? जब वो आपका जो ट्रांजिएंट के अंदर जो आपने रिस्पॉन्स सेव किया था वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, तो उस केस में आपको फॉल्स रिटर्न हो। तो यहाँ पे सिंपली हम इस सिनेरियो को इफ एल्स के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि अगर तो इसकी वैल्यू फॉल्स होती है तो इट मीन्स कि ये एक्सपायर हो चुकी है, हमारी इंफॉर्मेशन मीन्स के हमारे ट्रांजिएंट के अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, वो एक्सपायर हो चुकी है। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप वो जो आपने गेट किया था रिस्पॉन्स, वो आप दोबारा से उसको गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं अपनी एपीआई को, ठीक है, और फिर उस रिस्पॉन्स को दोबारा आप सेट अंडरस्कोर ट्रांजिएंट के अंदर के जरिए फंक्शन के जरिए आप दोबारा उस रिस्पॉन्स को सेट कर देते हैं, ठीक है। और एल्स के केस में आपको वो जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ आता है वो आप यूजर को डिस्प्ले करवा देते हैं। तो हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं इस सिनेरियो को। हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस कोड को हम पेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका नेम चेंज करेंगे। तो ट्रांजिएंट की वैल्यू को गेट करने के लिए सबसे पहले हमने उसकी की पास कर दी, जिसकी बेस पे आपने इसको डेटा को सेव किया था, ठीक है। और फिर हमने इफ एल्स के जरिए वो चेक कर लिया कि क्या उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सपायर हो चुकी है या नहीं। तो अगर वो एक्सपायर हो चुकी है तो फिर हम दोबारा से गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और जो एपीआई का जो हमारा यूआरएल है वो हम इसको अपडेट कर देंगे अपने यूआरएल के साथ। और फिर इसके बाद हम इसको दोबारा से इसकी वैल्यू को सेट कर देंगे और इसका नेम हम रख देंगे ये वाला, और उसके अंदर हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। और नंबर ऑफ सेकंड्स आप बताएंगे कितने सेकंड्स के लिए आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो हम इसको 1 घंटे के लिए सेव करना चाहते हैं, तो 60x60 हमने इसको पास कर दिया। तो अब आपको इस कोड की ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसको भी फिर हम कर देंगे, इसकी वैल्यू को हम कर देते हैं $response और फिर इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि जब भी आपने गेट रिक्वेस्ट को अप्लाई करना है या इम्प्लीमेंट करना है तो ऑलवेज आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो ट्रांजिएंट के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर वो ट्रांजिएंट के अंदर एग्जिस्ट करती है तो आपने जस्ट वहीं से उसका रिस्पॉन्स गेट कर लेना है, ठीक है। तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती ट्रांजिएंट के अंदर तो फिर आप क्या करेंगे, आप वो गेट रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और जो आपका रिस्पॉन्स आएगा उसको आपने सेव करवा देना है इस की के जरिए ट्रांजिएंट के अंदर उसको सेव करवा देना है। और फिर ये जो रिस्पॉन्स है ये फिर आप आगे फर्दर जो है वो बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सेव करें कंट्रोल एस, और जो यहाँ पे हम वार डंप करवा रहे हैं इसको हम वार डंप करवाते हैं यहाँ पे, और जो नीचे वाला कोड है उसको फिलहाल हम कमेंट आउट कर देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। इसको हम कमेंट कर देते हैं और इसको हम करते हैं सेव। इसका नेम चेंज करेंगे वार डंप रिस्पॉन्स, कंट्रोल एस, और यहाँ पे हम वार डंप करवा लेते हैं इनिशियली जो रिस्पॉन्स हमें ट्रांजिएंट से रिसीव होगा। अभी हमने इसको ट्रांजिएंट के अंदर डेटा सेव नहीं किया हुआ तो इनिशियली हमें इसकी वैल्यू रिसीव होगी फॉल्स, ठीक है। जब फॉल्स रिसीव होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी
और ये रिस्पॉन्स हमें हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा वो हम सेट अंडरस्कोर ट्रांजिएंट के मेथड के ज़रिए सेव करवा लेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमने वो रिस्पॉन्स जो है वो वार डंप करवा दिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, बल्कि यहीं पे हमें वो रिस्पॉन्स जो है वो रिसीव हो जाएगा, और यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स रिसीव होगा, वो वार डंप होगा, और फिर नीचे एक दफ़ा फिर हमने वार डंप किया हुआ तो हमें रिस्पॉन्स जो है वो 2 दफ़ा डिस्प्ले होगा। इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और अभी हमारा डेटा जो है वो ट्रांजिएंट के अंदर सेव नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी आप देखें हमें रिसीव हुआ है फॉल्स। ये फॉल्स किस चीज़ का है? ये फॉल्स ये वाला है। ये बता रहा है कि ये अभी डेटा जो है वो ट्रांजिएंट के अंदर सेव नहीं था, क्योंकि हमने इसको फर्स्ट टाइम रिफ्रेश किया, तो फॉल्स रिटर्न हुआ। फिर जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई फॉल्स के केस में, तो इसने डेटा फ्रेश कॉपी गेट की और फिर उसको इसने ट्रांजिएंट के अंदर सेव कर दिया, और फिर एंड पे इसने हमें डिस्प्ले करवा दिया। तो आप देखें रिस्पॉन्स हमें जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ये एक ही दफ़ा डिस्प्ले होगा, ठीक है। जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें वो डेटा रिसीव होगा जो हमने सेट ट्रांजिएंट के वक्त इसको सेव करवाया था, तो हमें वो एक्चुअल डेटा रिसीव होगा और वो डेटा यहाँ पे वार डंप होगा। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर नेक्स्ट टाइम ये अगेन हमें जो रिस्पॉन्स ट्रांजिएंट से हमें रिसीव हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो अब अगर हम इसको दोबारा रिफ्रेश करें तो अब आप देखें यहाँ पे भी हमें वो डेटा रिसीव हुआ है जो हमने ट्रांजिएंट से गेट किया, फिर नीचे एक और दफ़ा हमें ये डेटा यहाँ से दोबारा वही डेटा डिस्प्ले हो रहा है जो हमने ट्रांजिएंट के अंदर से गेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने डेटा को कैश कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। आप जब भी एपीआई को कॉल करें तो एपीआई को कॉल करने से पहले आप चेक कर लें कि क्या उसकी इन्फॉर्मेशन ट्रांजिएंट के अंदर अवेलेबल है। अगर वो ट्रांजिएंट के अंदर अवेलेबल है तो इट मीन्स के आपको फ्रेश कॉपी रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही डेटा जो आपके ट्रांजिएंट के अंदर सेव्ड है वो आप यूज़र को डिस्प्ले करवा देंगे। और अगर वो वैल्यू ट्रांजिएंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती या वो एक्सपायर हो चुकी है या उसकी वैल्यू रिमूव हो चुकी है तो उस केस में भी फिर आप क्या करते हैं कि आप एक फ्रेश रिक्वेस्ट एपीआई को सेंड करते हैं, डेटा रिसीव करते हैं और अगेन उसको ट्रांजिएंट के अंदर सेव करते हैं और यूज़र को डिस्प्ले करवा देते हैं। तो इस तरह से आप ट्रांजिएंट्स को इस्तेमाल करके तो वर्डप्रेस के अंदर कैश की जो फंक्शनैलिटी है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास कि अगर आप कैश डेटा को अगर आप डिलीट करना चाहें और आप तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है डिलीट अंडरस्कोर ट्रांजिएंट का। ये हम क्यों यूज़ करते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप फोर्स करना चाहते हैं कि यूज़र को फ्रेश डेटा ही रिसीव हो, जो सेव डेटा है वो यूज़र को रिसीव ना हो, तो उस केस में हम फोर्स करते हैं और इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से डिलीट करवाते हैं। तो इस फंक्शन को भी हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो लेट्स से इसको हम कंट्रोल सी और यहाँ पे स्टार्ट के अंदर हम इसको डिलीट कर देते हैं। इस जो कि हमने इसको सेव करवाई थी इसको इस्तेमाल करेंगे और इसके ज़रिए हमने इस ट्रांजिएंट को डिलीट कर दिया। अब क्या होगा कि अब वही फर्स्ट वाला सिनेरियो इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा और ये डेटा फ्रेश रिसीव करेगा और यूज़र को डिस्प्ले करवा देगा, क्योंकि हमने जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था डेटा उसको हमने डिलीट करवा दिया है। तो अब इसको अगर हम सेव करें कंट्रोल एस और अब अगर हम अपने डैशबोर्ड के अंदर जाएं, इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देखें हमें फॉल्स रिसीव हुआ है क्योंकि वो ट्रांजिएंट डिलीट हो चुकी थी और नेक्स्ट फिर उसने फ्रेश कॉपी इसकी गेट करके तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी है।